Hello everyone, myself Dr. Harshita. I'm a physiotherapist. Most of the patient with the back pain and leg pain they come with the self diagnosis कि उनको sciatica है. Today's video topic is about top 6 myths and facts about sciatica. आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि आपको बैक पेन है, लेग पेन है तो आपको sciatica हो गया है और कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बात करके और अगर उनमें से किसी को sciatica है तो आपको भी लगता है आपको भी sciatica हो गया है और अब वो कभी परमानेंटली क्योर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले sciatica के बारे में मैं आपको बताती हूँ। sciatica इज द पेन विच इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ sciatic नर्व और ये पेन बैक से होता हुआ, बटक से होता हुआ, बैक ऑफ द थाई से होता हुआ कभी कभी काफ और फुट तक भी आ सकता है। सबसे पहला में जो हमें लगता है कि sciatica एक कंडीशन है या फिर एक डायग्नोसिस है, जबकि sciatica सिर्फ एक सिम्टम है रियलिटी में, जो कि सिर्फ ये बताता है कि sciatic नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस हो गई है, इरिटेट हो रही है वो नर्व किसी ना किसी रीज़न की वजह से और ऐसे आपको लगता है। ये देखिए, ये नर्व जो है आपकी कंप्रेस होना स्टार्ट हो गई है डिस्क के पास। ओके, तो ये सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है डिस्क बल्ज, हो सकता है डिस्क हर्निएशन या फिर डायबिटीज या फिर हो सकता है ट्यूमर है। सेकंड जो हमें मिथ लगता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे थिंक कि ऑल लेग पेन आर sciatica। अगर आपको कोई भी तरीके का लेग पेन है तो आपको sciatica हो गया है, जबकि sciatica पेन कैसे होता है, ये बैक से होता हुआ बटक पे रीजन में कई बार होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको और सिम्टम्स हैं तो आपको कई बार ये बैक ऑफ द थाई में भी पेन आता है और इट समटाइम्स डिसेंड डाउन टू द काफ रीजन ऑल्सो, लाइक इन दिस वे। थर्ड myth is कि there is no cause of sciatica and sciatica cause is unknown, जबकि ऐसा नहीं है। sciatica जो पेन होता है वो sciatic नर्व के कंप्रेशन के कारण होता है और रीज़न इसके कुछ भी हो सकते हैं। डिस्क बल्ज भी हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि कैसे डिस्क बल्ज के कारण यहाँ पे नर्व इरिटेट होना स्टार्ट हो गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे डिस्क बाहर आ रही है तो इसने नर्व को कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो डिस्क बल्ज एक मेजर कारण हो सकता है sciatica का। नेक्स्ट आपका हो सकता है हर्निएटेड डिस्क। इसमें डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा बाहर आ जाता है और नर्व को कंप्रेस करने लगता है। अगर हम इसको देखेंगे तो ऊपर से ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे नर्व आपकी कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो कई बार आपको टिंगलिंग, नमनेस ऐसी सेंसेशंस आने लगती हैं लेग में, वन साइड ऑफ द लेग। अनदर रीज़न कुड बी बोन स्पर। बोन स्पर इज कि आपको जो एज के कारण हड्डियों में जो कैल्शियम है वो मिनरलाइज नहीं हो पाता ठीक से और बोन जो है आउटग्रोथ हो जाती है उसकी इस तरीके से और वो कहीं ना कहीं नर्व को कंप्रेस करने लगता है। तो इस तरह ये भी कारण हो सकता है नर्व कंप्रेशन का। नेक्स्ट रीज़न कुड बी स्पाइनल स्टेनोसिस। आप देख सकते हैं नॉर्मल वर्टिब्रा में ये जो स्पाइनल कैनाल है हमारा, ये इस शेप का है ना। इसमें काफ़ी स्पेस है नर्व के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पेशली, हाँ। और यहाँ से नर्व निकलती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइनल स्टेनोसिस अगर डायग्नोसिस होता है, कारण होता है, तो यहाँ पे स्पेस कम हो जाती है और नर्व जो यहाँ से निकलती है बाहर वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। अगेन ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न कुड बी ट्यूमर। कई बार ट्यूमर एक कारण होता है कि आपका जो है नर्व कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और नर्व इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो मिथ है कि अगर आपको sciatica है तो आप प्रॉपर बेड रेस्ट लीजिए और कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिए, बट द फैक्ट इज कि आप एक्सेसिव रेस्ट ना लें और ट्राई टू बी मोर एक्टिव। क्यों? क्योंकि आप एक्सेसिव बेड रेस्ट लेंगे तो व्हेन यू विल ट्राई टू चेंज द पोजीशन फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग और like for any other activity of your daily schedule, then पेन बढ़ के आएगा आपको।
तो कीप मूविंग योर सेल्फ। एंड जो नेक्स्ट मिथ है लोगों के बीच में कि मेडिसिन कैन हेल्प इन रिलीविंग द शियाटिका पेन, बट द रियलिटी एंड द फैक्ट इज कि एक सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और मेडिसिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है समटाइम्स दे गो फॉर एपिड्यूरल इंजेक्शंस ऑल्सो, और वो सोचते हैं कि एपिड्यूरल इंजेक्शंस लेने से परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा और शियाटिका पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा, जबकि ये भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। नेक्स्ट मिथ है जो लोगों के बीच में कि सर्जरी इज अ परमानेंट सोल्यूशन। शियाटिका अगर आपको हो गया है तो सर्जरी ही करानी चाहिए और सर्जरी करा के ही इसका परमानेंट सोल्यूशन है। आई वांट टू टेल यू द फैक्ट दैट physiotherapy helps out in most of the cases, 90% of the cases we can cure without surgery, और उसमें एक्सरसाइजेस की हेल्प से, पोस्चर, करेक्ट पोस्चर्स की हेल्प से आप शियाटिका के पेन को पूरा क्योर कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव शियाटिका एंड यू वांट टू ट्रीट इट वेल, permanently solutions you want, so you can definitely go for physiotherapy. For physiotherapy, I want to focus on two aspects more. First is posture. Posture while sitting, like आप स्पाइन का अलाइनमेंट देखिए, बैक अपना सपोर्टेड रखिए while working. Next, while lifting any heavy object or to pick up any object from the floor, you have to see कि आपका जो बैक है पूरा स्ट्रेट रहे और आप बैक ऑफ द स्पाइन पे पूरा ज़्यादा प्रेशर ना डालें। नेक्स्ट, while standing or doing some activity while standing, आप देख सकते हैं फ्रॉम हेड टू टो आपका जो प्रेशर है थ्रू द स्पाइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ भी आप शिफ्ट मत कीजिए, एक साइड ऑफ द बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर मत डाल के रखिए, ठीक है। तो इससे भी हेल्प मिलेगी कि जो नर्व पेन ऑलरेडी है आपको इरिटेट ना हो और बढ़े ना। स्लीपिंग पोजीशन मैटर्स अ लॉट इन शियाटिका पेन। आप पिलोज की हेल्प से जो स्पाइन का अलाइनमेंट है काफ़ी बेटर रख सकते हैं, सपोर्टेड रख सकते हैं नी को, बैक को, जिससे कि आपका जो शियाटिका का पेन है वो बढ़े ना। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सरसाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच यू कैन डू फॉर शियाटिका पेन। You can lift your one leg up and with the help of a piece of cloth or a band, you can stretch the back of thigh, and there will be a hamstring stretch particularly. This will help you in relieving the sciatica pain. For more exercises, you can go to the previous video जिसमें कि आपको sciatica के treatment के बारे में और डिटेल में बताया गया है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड here I want to say that अगर आपको लेग पेन है, कोई भी बैक पेन है, तो आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस ना करें और प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाके, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप एक डायग्नोसिस तक पहुँचें और ये पता लगाएं कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है शियाटिका, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो। Thank you so much. See you in next video. Thank you.